लेकिन जो ज़िंदगी की सच्चाई है उससे आप भाग नहीं सकते। हर्डल्स आएंगे, फेलियर आएंगे लाइफ में। अगर फेलियर के बाद आपने पेशेंस नहीं रखा, बाउंस बैक करने की क्षमता आपके अंदर नहीं है, खुद से लड़ने की और फिर लड़ के जीतने की क्षमता आपके अंदर नहीं है, तो आप हार जाएंगे। क्योंकि खुद की लड़ाई सबसे ज़्यादा खतरनाक होती है। खुद से लड़ना और फिर उससे जीतना, खुद से जीत कर अपने काम में लग जाना, वो सबसे बड़ा बहादुर वही है जो खुद से जीत जाए और जीत कर अपने जो काम, जो उसका लक्ष्य है, उस लक्ष्य को पाने के लिए जो छोटे छोटे काम करने पड़ते हैं हर पर दिन, जिसको कंसिस्टेंसी कहते हैं, उसको वो करता चले। ठीक है। सबसे जो आज आप जहाँ हैं और जहाँ आप जाना चाहते हैं, इन दोनों के बीच में एक वक्त है, डेफिनेट टाइम है, 3 साल 4 साल 5 साल। और ये जो 3 साल 4 साल का टाइम है, इसमें एक ही चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो है कंसिस्टेंसी। और ये कंसिस्टेंसी बहुत ही चैलेंजिंग है। ये आपको चेक करती है हर दिन कि आपका जो सपना है वो कितना दमदार है, आप अंदर से, आपको कितना विश्वास है अपने ऊपर कि आप वो पालेंगे, कितना भरोसा है खुद पर, कितना अटूट विश्वास है खुद पर कि आप जो बनना चाहते हैं वो बन जाएंगे। वो चेक करती है। जो कंसिस्टेंसी है, इसको मेंटेन करना बहुत चैलेंजिंग है और इसमें इतने हर्डल्स आते हैं कि ज़्यादातर लोग, ये जो 3 साल 4 साल का टाइम है आज से आपका, इसमें मैक्सिमम लोग रुक जाते हैं, कहीं ना कहीं मैक्सिमम लोग रुक जाते हैं। और मैं कहाँ रुकते हैं उसी को समझाने की कोशिश करूँगा मैं आपको कि कहाँ कैसे कैसे लोग रुक जाते हैं, इस कंसिस्टेंसी को पार नहीं कर पाते। आप अपने आसपास बहुत सारे लोग को देखे होंगे जो बिलो एवरेज रहा होगा पढ़ने में, हर चीज़ में, लेकिन जिस काम को उसने पकड़ा उसको वो करता चला गया, गिरते पड़ते संभलते, गिरते पड़ते संभलते, उठते, करता गया। अगर आप गौर करेंगे तो ऐसे लोग आपको मिल जाएंगे ज़रूर। और फिर करते करते 3 साल 5 साल 7 साल बाद वो सक्सेसफुल हो गया। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर आपका लक्ष्य क्लियर है और आप कंसिस्टेंट हैं उस लक्ष्य के प्रति, जो हर दिन का छोटा छोटा काम है उसको करने के लिए जो भी रुकावटें आ रही हैं उनसे लड़ने में आप सक्षम हैं, उनसे लड़ पा रही हैं और लड़ के वो काम कर पा रहे हैं, तो आपको सफल बनने से और कोई प्रॉब्लम रोक नहीं सकती है। और जो रुकावटें आती हैं वो कैसे आती हैं पता है? सबसे पहले जो मैंने बताया, खुद की लड़ाई, खुद से खुद की जो लड़ाई होती है, यही सबसे ज़्यादा भयंकर और भयानक होती है। इसमें जो जीता वही बढ़ जाता है। ये कैसे होता है? जैसे आप पढ़ने के, आपका टाइम है, आप बैठे, अंदर से आवाज़ आई, अरे यार आज थके हुए हैं, चलो कल पढ़ लेंगे। अब यहाँ से लड़ाई शुरू हो गई आपकी। नींद आ रही है, सुबह उठ के पढ़ लेंगे। ये लड़ाई है, ये आपकी, जो मैं खुद से खुद की लड़ाई बोल रहा था, ये यहीं से शुरुआत होती है। अब आपको अपने उस विचार के खिलाफ एक अलग विचार लाना पड़ेगा जो उससे ज़्यादा ताकतवर हो, जो उसको हरा सके, वरना वो आपको हरा देगा और फिर आप उसके अकॉर्डिंग एक्ट कर जाएंगे, फिर आप बुक बंद कर देंगे कि कल पढ़ लेंगे। कंसिस्टेंसी खत्म। होता है कि नहीं? इस तरह की चीज़ें होती है कि नहीं? आज थके हुए हैं, आज अरे चलो अभी नींद आ रही है, सुबह उठ के पढ़ लेंगे, फिर वो सुबह आती ही नहीं। होता है कि नहीं? और इसमें जब आप इससे ज़्यादा ताकतवर रीज़न देंगे खुद को, देखो कैसे होता है। एक ये आया, चलो नींद आ रही है यार, आपने कहा नहीं, मुझे पढ़ना है क्योंकि मुझे नीट क्लियर करना है, क्योंकि मुझे टीचर बनना है। और नीट क्लियर करने वाले बच्चे 8 घंटे पर डे पढ़ते हैं, मुझे पढ़ना है। उसी में फिर और सारी चीज़ें आपको लॉजिक, जब आप उसके दिशा में सोचना बंद करके आप उससे लड़ने की दिशा में सोचने लगते हैं, तो फिर आपको सपोर्ट भी मिलता है कि नहीं यार, मुझे कुछ करके खुद को साबित करना है कि मेरे अंदर वो दम है। नहीं यार, मुझे अपने माँ बाप की गरीबी दूर करना है। फिर ये भी ख्याल आता है ना, बहुत से लोगों का ये भी रहता है कि यार जो इतनी गरीबी है जिससे हम पढ़ रहे हैं,
मेरे बाप की जो प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, जिसको देखा नहीं जाता, कई बार बहुत तकलीफ होती है देखकर, तो वहाँ वो सपोर्ट करता है। वहाँ जो लड़ाई खुद से खुद की होती है, वहाँ वो सपोर्ट करता है कि नहीं यार, मुझे डॉक्टर बनना है ताकि मैं अपनी गरीबी दूर कर सकूं, साथ में अपने माँ बाप की गरीबी दूर कर सकूं, ताकि मैं अपने सपनों को पूरा कर सकूं, साथ में अपने माँ बाप के सपनों को पूरा कर सकूं, ताकि मैं अपनी ख्वाहिशें पूरी कर सकूं, साथ में अपने माँ बाप की ख्वाहिशें पूरी कर सकूं। जिन ख्वाहिशों को आज पैसे की वजह से दबाना पड़ जाता है, जिन ज़रूरतों को, ख्वाहिशों तो छोड़ दीजिए, जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो भी पूरी नहीं हो पाती, तो अंदर से बड़ी तकलीफ होती है, अंदर से बहुत तकलीफ होती है। कभी अपनी मजबूरी पे गुस्सा आता है कि इतनी मजबूरी, तो उस गुस्से को पालिए, उस गुस्से को ऐसे पालिए, जब ये ख्याल आए कि आज थकान लग रही, कल पढ़ लेंगे, वहाँ पे उसको निकालिए, उस गुस्से को वहाँ बाहर लाइए कि नहीं, मुझे पढ़ना है, नहीं मुझे अपनी गरीबी दूर करना है, नहीं मुझे माँ बाप की गरीबी दूर करना है। उस गुस्से को वहाँ बाहर लाइए। वो जो मजबूरी वाला गुस्सा है वो आता है, जो जब आदमी कभी मजबूर होता है, जब उसकी जो ज़रूरत है, मान लीजिए सपोज करिए कि साइकिल बहुत बेसिक चीज़ है और वो साइकिल आपकी ख़राब हो गई, नई साइकिल चाहिए आपको, और वो नई साइकिल नहीं मिल पा रही है किसी वजह से, आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम, सीधी सी बात है, पैसे की वजह से नहीं मिल पा रही है आपको, तो आपको गुस्सा आता है, क्योंकि वो पैसे की मजबूरी आपको अंदर से टीसती है, अंदर से पिंच करती है कि इतनी मजबूरी। फिर वो इरिटेशन और गुस्से में बदलता है, गुस्सा आता है, खुद पे भी आता है, घर वालों पे भी आता है। तो फिर उस गुस्से को पालिए उस मोमेंट के लिए, जब आपकी खुद से खुद की लड़ाई शुरू हो जाए, तो उस मोमेंट में वो गुस्सा आपकी हेल्प करे, आपका सोर्स ऑफ मोटिवेशन बन सके वो गुस्सा। जब ये कहा जाए, अंदर से ये आए कि नहीं यार नींद आ रही है, सोना है, तब वो निकल के आए कि नहीं, तुम्हें सोना नहीं है, तुम्हें पढ़ना है, ये पढ़ने का टाइम है। आज का 6 घंटा पूरा नहीं हुआ है, आज मुझे 6 घंटा पढ़ना है, क्योंकि हर दिन 6 घंटे का मैंने लक्ष्य बनाया है। आज अभी 4 ही हुआ है, मुझे 2 घंटे पढ़ना है। फिर आपको वो उठा दे कि आप मुंह धुल के फिर से आ पाएँ। उसको ऐसे पालिए, उसको ऐसे सोर्स ऑफ मोटिवेशन बनाइए। मजबूरी को गुस्से में बदलिए और गुस्से को फिर सोर्स ऑफ मोटिवेशन में, ताकि आपको जब ज़रूरत पड़े लड़ने की, तो आपके साथ खड़ा हो जाए आके। इस तरह का डर आता है दिमाग में कि नहीं हुआ तो पता नहीं हो कि ना हो। तो मैं बात कर रहा हूँ कि अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए, देखिए ये भी खुद से खुद की लड़ाई ही है, ये डर भी, ये डाउट भी कि यार बेरोजगारी इतनी आ गई है। फिर जब आप उस डायरेक्शन में जाते हैं, डर डाउट आता है, तो उसको सपोर्ट करने के लिए साथ में कई सारी चीज़ें आती हैं कि यार बेरोजगारी बहुत आ गई है, कंपटीशन बहुत टफ हो गया है, फला रिश्तेदार का नहीं हो पाया, फला दोस्त का नहीं हो पाया, भैया का नहीं हो पाया, तो मेरा भी नहीं हो पाएगा। वो जब कोई चीज़ आती है, अगर आप उसको तुरंत नहीं समझ पाते हो और उस डायरेक्शन में सोचने लगते हो, तो वो डर और डाउट बढ़ता जाता है, वो बड़ा बनता चला जाता है, ठीक है। वो आपको और ज़्यादा डराने लगता है, और ज़्यादा डाउट क्रिएट करने लगता है वो आपके अंदर। अगर आप उस डायरेक्शन में सोचते हुए चले गए आगे कि हाँ यार उनका भी नहीं हुआ, हाँ बेरोजगारी बहुत है, 10% लोग तो सक्सेस होते हैं, 90% नहीं होते हैं, 90% में तो मैं भी हो सकती हूँ, 90% तो ज़्यादा है। और फिर साथ में पैसे की भी समस्या, उसकी फ़ीस कैसे होगी। तो ये सारे जो है उस डर को सपोर्ट करने के जितने कॉजेज़ हैं, जितने रीज़न्स हैं, वो सब साथ में आने लगते हैं। फिर वो डर और बड़ा बनता जाता है, इतना बड़ा बन जाता है वो कि आपकी एनर्जी लेवल को डाउन कर देता है। वो जो कंसिस्टेंसी की मैं बात कर रहा हूँ, कंसिस्टेंसी को ब्रेक कर देता है। आपके इमोशंस के साथ वो इतना स्ट्रांगली मिक्स हो जाता है कि जो आपकी एनर्जी है वो नेगेटिव हो जाती है, नेगेटिव इतनी हो जाती है कि आपका फिर पढ़ने का मन नहीं करता, फिर आपका पढ़ने का मन नहीं करता है। मतलब देखो, 2 चीज़ें हैं, एक सेल्फ डाउट
या फियर, उसको जो नाम दीजिए, और दूसरा सेल्फ कॉन्फिडेंस। ठीक है, अगर एक कम होगा तो दूसरा बढ़ेगा, और दूसरा कम होगा तो पहला बढ़ेगा। अगर अंदर से फियर बढ़ेगा तो कॉन्फिडेंस डाउन होगा, अगर डाउट बढ़ेगा तो कॉन्फिडेंस डाउन होगा, और अगर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो फियर डाउन होगा, डाउट डाउन होगा। तो इसको बढ़ाने का मैं तरीका बता रहा हूँ। देखो, सेल्फ टॉक बहुत स्ट्रांग होता है। सेल्फ टॉक एक ऐसा टूल है, सेल्फ टॉक ही तो हम लोग दिन भर करते रहते हैं ना, अपने से बात ही तो करते रहते हैं, बहुत सारी बातें हम दिन भर अपने से करते रहते हैं जो हमें उसी वे में इफेक्ट करती रहती है। अगर पॉजिटिव बातें होती है तो हम पॉजिटिव हो जाते हैं, अगर नेगेटिव बातें होती है तो हम नेगेटिव हो जाते हैं, हम अंदर से डिमोटिवेट हो जाते हैं, हम अंदर से अगर अच्छी बात हो तो हम मोटिवेट हो जाते हैं। दोनों चीज़ें एक साथ होती रहती हैं। तो पहली चीज़ तो आप सेल्फ टॉक करने का, जितना ज़्यादा आप अपने अराउंड में, अपने चारों तरफ वो जो आप बनना चाहते हैं उसको घेर के रखेंगे, उतना ही आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा।